बेटे आज जो क्लास है हमारी वो जीएसटी का लेक्चर 3 है। हम आज गुड्स एंड सर्विस टैक्स का लेक्चर 3 डिस्कस कर रहे हैं बच्चों। इस लेक्चर 3 में हम क्या कवर करेंगे मैं वो बता दूं आपको। सबसे पहले बेटे हम कवर करेंगे इसमें इसमें हम कवर करेंगे रिवीजन ऑफ लेक्चर 2। सबसे पहले हम थोड़ी सी रिवीजन लेंगे, लेक्चर 2 की रिवीजन कवर करेंगे। और सर इसमें आप क्या करवाएंगे बेटे, इसमें मैं आपको बेसिक सेट ऑफ करना सिखाऊंगा। बेसिक सेट ऑफ, सर ये बेसिक सेट ऑफ क्या होता है, इसमें एक टिपिकल लेवल भी आएगा गाइस। अभी सिर्फ सिंपल कैसे हम सेट ऑफ करते हैं, आउटपुट को इनपुट से, इनपुट को आउटपुट से, आपस में इन्हें कैसे एडजस्ट करेंगे, ये सब बातें हम आज डिस्कस करने वाले हैं। क्या होता है सेट ऑफ करना, एडजस्ट करना, वो बातें डिस्कस करेंगे और बेसिक रहेगा क्लास का लेवल। तो आप सभी से उम्मीद है कि बेटे आप सब साथ साथ नोट्स प्रिपेयर करते रहेंगे और जहाँ भी आपको डाउट लगे तो आपने मुझसे पूछ लेना है। वैसे तो हम आराम से ही चलेंगे बच्चों, फिर भी आप मुझे पूछ लेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर 3 जीएसटी गुड्स एंड सर्विस टैक्स। तो जैसा कि मैंने आपसे कहा कि सबसे पहले हम रिवीजन करेंगे अपने लेक्चर 2 की। तो लेक्चर 2 बच्चों जीएसटी का जो लेक्चर 2 था उसमें आपके सर ने आपको क्या बताया था, पहले मैं वो बता दूं आप लोगों को। हाँ सर बिल्कुल बता दीजिए। सबसे पहले हमने कवर किया था कि जो जीएसटी है प्यारे बच्चों वो 2 पार्ट्स में हमने डिवाइड किया था, उसे क्लासीफाई किया था। अगर आपको याद हो तो 1 क्या था हमारे पास, आपके सर ही बताएंगे आपको, आपने सिर्फ बेटे एंजॉय करना, नोट करना है सिर्फ हमने, आप सिर्फ समझेंगे, ये मैं बताता हूँ आपको। तो फर्स्ट था आपके पास इनपुट। गाइज इनपुट को हम लोग पेड कहते हैं, जीएसटी पेड भी कहते हैं। और एक था बेटे आउटपुट। आउटपुट को गाइज आप कोलेक्टेड भी कहते हो, जीएसटी कोलेक्टेड भी बोलते हैं हम लोग बेटे। यानी कि हम इनपुट को इनपुट जीएसटी या पेड जीएसटी और आउटपुट को आउटपुट जीएसटी या कलेक्टेड जीएसटी बोलते हैं प्यारे बच्चों। और ये बाय नेचर क्या होते हैं, ये आपके सर ने पिछली क्लास में बताया था आपको। इनपुट को बाय नेचर बेटे आप एसेट ट्रीट करते हो और आउटपुट को बाय नेचर आपने लायबिलिटी ट्रीट करना है। तो ये भी नोट कर लिया हम सब ने। अब क्योंकि प्यारे बच्चों इनपुट हमारे लिए एसेट है, हमारी एसेट है, और गाइज एसेट को जब हम जनरल एंट्री पास करेंगे तो क्या करेंगे, डेबिट या क्रेडिट। एसेट शो ऑलवेज डेबिट बैलेंस, तो हम एसेट को डेबिट करेंगे, तो हम इससे डेबिट ही करेंगे, ये मैंने नोट कर लिया। और लायबिलिटीज है बेटे कलेक्टेड आउटपुट, इसे हम क्रेडिट करेंगे। तो मुझे लगता है कि यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। पिछली क्लास में बहुत डिटेल में समझाया गया था। जीएसटी क्लासिफाइड इनटू 2 पार्ट्स, इनपुट आउटपुट। इनपुट इज कॉल्ड पेड, इसे रिसीवेबल भी कहते हैं बच्चों, क्योंकि इसका आपको बेनिफिट मिलता है, क्रेडिट मिलता है, ये बाय नेचर एसेट है। और जो आउटपुट है वो क्या है, कलेक्टेड, यानी कि वो लायबिलिटी है, बिकॉज वो आपने गवर्नमेंट को पे करनी होती है, लायबिलिटी है, इसलिए उसे हम क्या करेंगे, उसे हम क्रेडिट करेंगे। ठीक है प्यारे बच्चों, हाँ सर बिल्कुल ठीक है। आगे बढ़ते हैं भाई। उसके बाद आपको टाइप्स ऑफ ट्रांजैक्शंस में सिखाया गया था। नेक्स्ट पॉइंट, अगर आपको पिछली क्लास की रिवीजन ही करवानी है तो बेटे अगला पॉइंट था टाइप्स ऑफ ट्रांजैक्शंस। टाइप्स ऑफ ट्रांजैक्शंस, इसमें हमने ट्रांजैक्शंस को 2 हिस्सों में, 2 पार्ट्स में डिवाइड किया था। द वन इज, यस सर तो भूल गए भाई, जल्दी बताइए क्या था। द वन इज इंट्रा स्टेट, भाई एक था इंट्रा स्टेट ट्रांजैक्शन या इंट्रा स्टेट, और एक थी इंटर स्टेट। ये क्या होती हैं प्यारे बच्चों, इंट्रा का मतलब होता है मेरे बच्चों सेम स्टेट। जब हम सेम स्टेट में बिजनेस करेंगे, हमारी जो सेल और परचेज है वो सेम स्टेट में है, इज कॉल्ड इंट्रा स्टेट। और इंटर क्या होती हैं गाइस, जब हम अदर स्टेट के साथ भी बिजनेस करते हैं, हमने किसी दूसरे स्टेट से कोई सामान परचेज कर लिया, दूसरे स्टेट में सामान भेज दिया, इज कॉल्ड इंटर स्टेट। लेकिन बच्चे करें सर, बच्चों का क्वेश्चन था सर हमारी अकाउंटिंग में इंटर और इंट्रा क्या फ़र्क पड़ने वाला है, ये बताइए। गाइज जो भी आपकी इंट्रा स्टेट ट्रांजैक्शंस होती हैं उसमें जो भी जीएसटी आएगा, चाहे वो पेड हो चाहे वो कलेक्टेड हो, उसके आपने 2 पार्ट करने हैं। 50% गोज़ टू सेंट्रल गवर्नमेंट एंड 50% गोज़ टू स्टेट गवर्नमेंट। जो 50% सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जाएगा इज कॉल्ड CGST, और जो 50% जाएगा स्टेट गवर्नमेंट के पास इज कॉल्ड SGST। इन केस ऑफ अदर स्टेट यानी कि इंटर स्टेट ट्रांजैक्शन, जो भी जीएसटी हम चाहे पे करें चाहे हम कलेक्ट करें, ट्रांसफर टू सेंट्रल गवर्नमेंट 100%, और इसे बोलते हैं IGST, इंटीग्रेटेड जीएसटी। तो ये प्यारे बच्चों पिछली क्लास की रिवीजन थी। एक पॉइंट और था बेटे पिछली क्लास के अंदर, अगर आपको याद हो, कैंसलेशन ऑफ जीएसटी, कि जब हम गुड्स परचेज करते थे, अगर हम उसमें से कुछ गुड्स वापस कर दें, गाइज याद है हम जब परचेज करते थे तो हम इनपुट को डेबिट किया करते थे,
इनपुट को डेबिट किया करते थे। अगर हमने गुड्स परचेज की सपोज 15,000 की और हमने उसमें से 5,000 गुड्स वापस कर दी, तो अगर हम गुड्स परचेज कर रहे हैं 15,000 की, उनके ऊपर आपने जीएसटी इनपुट जीएसटी पे किया होगा बेटे। अब आप 15,000 की गुड्स में से 5,000 गुड्स वापस करोगे, तो जो जीएसटी आपने 15 पे पहले पे किया था, अब आप 5 की गुड्स वापस कर रहे हो, तो 5,000 के ऊपर जो जीएसटी बनता है उसे आप कैंसिल करेंगे, यानी कि रिवर्स करेंगे। याद रहे, कैंसिल करना या रिवर्स करना क्या होता है, जीएसटी जितना आपने पे किया था उसमें से ख़त्म करना एक तरह से। तो अब जब हमने पे किया था तो हमने इनपुट को डेबिट किया था गाइज, अब हम इनपुट को बेटे क्रेडिट कर देंगे। देखो, कैंसिलेशन हो या सेट ऑफ हो, दोनों में रिवर्स करते हैं, बट फ़र्क है दोनों में। कैंसिलेशन मतलब कि आप यहाँ पे जो आपने गुड्स परचेज की थी उस समय जितना जीएसटी आपने पे किया था, अब आपने गुड्स वापस किए, उतना पार्ट आप कैंसिल कर रहे हो, ख़त्म कर रहे हो। सेट ऑफ करना होता है एडजस्ट करना, वो हम आज सीखेंगे आगे जाके। तो पहले यहाँ तक बता दूँ, मैं कैंसिलेशन में आपसे ये कहा था कि इन केस ऑफ इसमें कुछ एग्जाम्पल थे, इन केस ऑफ परचेज रिटर्न, इन केस ऑफ सेल्स रिटर्न, इन केस ऑफ गुड्स लॉस्ट बाय एनी रीज़न, मे बी फायर, मे बी थेफ्ट वगैरह वगैरह, और गुड्स विड्रॉन फ्रॉम बिजनेस फॉर पर्सनल यूज, ड्राइंग्स थी, और किसी रीज़न बेटे गुड्स कम हो रही हैं, या कोई हम बिजनेस में एसेट परचेज करें फॉर पर्सनल यूज़ के लिए, इन सभी केसेस में आप क्या करते हो, जीएसटी को आप कैंसिल कर देते हो। इन सभी केसेस में आप जीएसटी को कैंसिल कर देते हो। तो कैंसिलेशन भी की थी पिछली क्लास में। तो आज क्या करने वाले हैं, सबसे पहले आज हम एक क्वेश्चन लेंगे। आज हम उस क्वेश्चन को लेके पहले तो हम पिछली क्लास की रिवीजन करेंगे, और मैं आज आपको सेट ऑफ सिखाने वाला हूँ। सेट ऑफ करना करें स्टार्ट। चलिए देखो प्यारे बच्चों, सबसे पहले आपने आज की क्लास में आना है। पहले मुझे एक बार फिर आपने बताना आज हम क्या सीख रहे हैं। आज हम सीख रहे हैं जीएसटी को सेट ऑफ करना। आज हमारी जो मेन क्लास है गाइज़ वो ये है, हम जीएसटी को सेट ऑफ करना सीखेंगे। और ये सेट ऑफ हम करते कैसे हैं, वही मैं आपको विद एग्जांपल समझाने वाला हूँ। इससे पहले कि मैं आपको सेट ऑफ सिखाऊं, कुछ बेसिक बातें हैं जो आपको पता है बट आपको रिवाइज और रिकॉल करानी पड़ेंगी। तो देख लो बेटे एक बारी। सबसे पहले फर्स्ट आपके पास था इनपुट जीएसटी। हाँ, इंट्रा स्टेट में हम इसके 2 पार्ट करते हैं, तो मैं वही 2 पार्ट कर लूँ बेटा। अगर आप कहें मुझे तो सर कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। वो 2 पार्ट क्या थे बेटा, इनपुट CGST, इनपुट SGST। गाइज ये इनपुट क्या होता है, इनपुट है पेड, आप सबने किया हुआ है ना। इनपुट जीएसटी मान लेते हैं मेरे बच्चों, इनपुट जीएसटी हमारे पास है 10,000 CGST है और 10,000 है SGST। गॉट दिस पॉइंट। आपके पास इनपुट CGST है 10,000, इनपुट SGST है 10,000, और आपके पास आउटपुट CGST है 15,000 और आउटपुट SGST है 15,000। सर ये कहाँ से आई, ये बेटे जो भी मैं आपको क्वेश्चन दूंगा ना बेटे, उस पूरे क्वेश्चन को जब आप सॉल्व कर लेंगे, जहाँ जहाँ पर इनपुट डेबिट हुआ है उसे प्लस कर लो, जहाँ जहाँ पे इनपुट क्रेडिट हुआ है उसे माइनस करो, और जो नेट आएगा, मतलब जो आपको क्वेश्चन आएगा ना प्यारे बच्चों, उस क्वेश्चन में जो नेट वैल्यूज़ आएंगी, ये वही नेट वैल्यूज़ हैं। कैसे दी होंगी सर ये हमें। मान लो प्यारे बच्चों फर्स्ट एंट्री परचेज़ की है, उस पर इनपुट डेबिट होता है, आपको पता होगा। सेकेंड एंट्री है बेटे सेल्स की, उस पर आउटपुट दिया होता है। थर्ड एंट्री बेटे परचेज रिटर्न की है, इनपुट कैंसिल हो गया। फोर्थ एंट्री है सेल्स रिटर्न की, उस पर आउटपुट कैंसिल हो गया। ये किया हुआ ना हम सब ने। तो आपने सारी एंट्रीज़ को प्लस माइनस करके ये नेट अमाउंट निकाल लेने। कैसे निकालेंगे, डोंट वरी, मैं इसके लिए आपको एग्जाम्पल दूंगा। अब तो ठीक है ना। अगर मैं आपको ये एग्जाम्पल देके समझाऊंगा फिर तो समझ आ जाएगा ना आप लोगों को। तो मैंने पहला केस 1, ये केस 1 है गाइज, अब आप नोट कर लो अपने पास, केस 1, ये केस 1 है। और इस केस 1 की हेडिंग क्या बनती है, सर हेडिंग आप बाद में क्यों लिखवा रहे हो, इसलिए बेटे क्योंकि मैंने पहले समझाना था, मैंने समझा दिया। अब हम केस 1 की हेडिंग करते हैं, वेयर एज इनपुट GST इज लेस देन आउटपुट GST, या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, वेयर आउटपुट GST इज मोर देन इनपुट GST। आपके पास दोनों रास्ते हैं, जैसे मर्जी आप नोट करो। लो बेटे जो ईजी है वो लिख लो। अगर हम ऐसे बात करें तो ये भी लिख सकते हैं इसको हम लोग कैसे, केस 1
आउटपुट जीएसटी इज मोर देन इनपुट जीएसटी। ये केस 1 है, ये केस 1 है। अगर आपके पास आउटपुट ज़्यादा है इनपुट से, ये केस 1 है। गाइज अब हम टोटलिंग करते हैं। एक बात बताओ, एज पर दिस क्वेश्चन इनपुट का टोटल कितना आता है, जल्दी बताओ मुझे। 20,000। समझ आई बेटे बात? अच्छा, आउटपुट की टोटलिंग क्या जरा मुझे बताओ। 30,000। समझ पा रहे हो बेटे? आउटपुट 30,000 है, इनपुट 20,000 है। ये हमें क्या शो कर रहा है, ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? अर्पिता, यहाँ से क्वेश्चन शुरू होता है बेटे। इस एग्जाम्पल में मैंने आउटपुट कितना एज्यूम कर लिया, 30,000 टोटल। टोटल मतलब क्या हुआ, CGST प्लस SGST। टोटल बेटे आउटपुट कितना है, 30,000, और टोटल इनपुट कितना है, 20,000। ठीक है बेटे, ये कैसे आया? ये क्वेश्चन से आएगा, ये हमेशा क्वेश्चन से आएगा। एक बड़ा क्वेश्चन आपको दिया होगा, उसमें सारी एंट्रीज को जब आप सॉल्व कर लेंगे, सारी एंट्रीज को ट्राई कर लेंगे, तो जहाँ जहाँ पे इनपुट डेबिट हुआ है उसे प्लस करो, क्रेडिट हुआ है माइनस करो, तो नेट इनपुट आ जाएगा। ये मैं एक एग्जाम्पल लेके समझाऊंगा, चिंता ना करो। आप पहले कंसेप्ट सिखा दूँ, फिर एग्जाम्पल भी करेंगे। तो केस 1 में आउटपुट आपके पास कितना है क्या गाइज? आउटपुट कितना है, 30,000। इनपुट कितना है, 20। पहले समझते हैं इसको एग्जाम्पल लेके। बेटे आउटपुट जो है ना, पहले आउटपुट को समझो। जो आउटपुट है वो बाय नेचर क्या है, ये बाय नेचर क्या है, लायबिलिटी। क्लियर है पॉइंट सभी को? अच्छा, इनपुट क्या है बाय नेचर, जब मुझे बताओ, एसेट। ठीक है, मैं इसको एक एग्जाम्पल लेके समझाता हूँ प्यारे बच्चों। मेरे पास एक बच्चा पढ़ने आता है, नाम है उसका ईशान। ईशान तुम मेरे पास पढ़ने आए, और ईशान जब मेरे पास पढ़ने आया विद वेरी फर्स्ट डे, ये जब अपने पेरेंट्स के साथ मेरे पास पढ़ने के लिए आया, ईशान ने मुझे, इसके पेरेंट्स ने मुझे दिए कितने, 20,000 रुपीज़, जब ये मेरे पास वेरी फर्स्ट डे एडमिशन के लिए आए थे। यहाँ तक एग्जाम्पल समझ आ रहा है बेटे सभी को? भाई इस एग्जाम्पल में सब कुछ छिपा हुआ है। ईशान एक बच्चा है जो मेरे पास 11th की ट्यूशन ज्वाइन करने के लिए आता है, और जिस वक्त वो मेरे पास ट्यूशन रखने के लिए आए, उन्होंने मुझे उसी वक्त एडवांस में 20,000 रुपीज़ पे किए। गाइज़ ये बताओ, ईशान ने मुझे 20,000 रुपीज़ पे किए, ईशान के लिए एसेट है कि लायबिलिटी है? एडवांस में पे किए, एसेट। क्लियर पॉइंट? एसेट है। ये मैं ईशान के पॉइंट ऑफ व्यू से समझा रहा हूँ बेटे आपको, अपने पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं समझा रहा हूँ, ईशान के पॉइंट ऑफ व्यू से। ईशान ने मुझे 20,000 रुपीज़ जिस वक्त वो एडमिशन के लिए आया था, उसी वक्त मुझे इसने पे कर दिए। प्रीपेड, एडवांस इज कॉल्ड इनपुट, इज कॉल्ड इनपुट। देखो ना बेटे, हमने इनपुट को ब्रैकेट में क्या लिखा हो, एसेट। 20 मुझे पे कर दिए। गाइज आज 2 मंथ बाद मैंने ईशान से कहा, भाई ईशान आपकी कुछ फ़ीस पेंडिंग है तो जमा करा दो बेटे। ईशान ने मुझसे पूछा, सर मेरी फ़ीस है कितनी? मैंने कहा आपकी 11th क्लास की फ़ीस बनती है 30,000। ईशान से मैंने कहा आपकी 11th क्लास की फ़ीस बनती है 30,000। अब गाइज मुझे एक बात बताओ, ईशान की फ़ीस 30 बनती है पूरे साल की, वो 20 मुझे एडवांस पे कर चुका है। अब ईशान मुझे कितना और पे करेगा? भाई मैं कौन हूँ? मैं गवर्नमेंट हूँ। इस एग्जाम्पल में समझ लो सारे बच्चों, ईशान बिजनेसमैन है, उसने मुझे 10,000 एडवांस पे किए, ये इनपुट है। 30 उसकी फ़ीस बनती है, ये आउटपुट है, जितना बनता है, जितना पे करना था। गॉट इट? आ रहा एग्जाम्पल समझ? इनपुट, आउटपुट। गाइज एक बार फटाफट से रिप्ले कर देते हैं। भाई मैं यहाँ पे गवर्नमेंट हूँ, ईशान तुमने मुझे 10,000 एडवांस पे किए, ये क्या है? इनपुट। वो अलग बात है, इस 10 के हम 2 पार्ट कर देंगे, 50%। 5,000 इनपुट CGST, 5,000 इनपुट SG, वो तो बेटा हम कर लेंगे बाद में। और आपकी फ़ीस बनती कितनी है, मतलब आपने गवर्नमेंट को कितना पे करना है पूरे साल का? 30,000। वो अलग बात है, हम इस 30 के 2 पार्ट कर लेंगे, 50% CGST आउटपुट CGST, 50% आउटपुट SGST। लेकिन आपने टोटल गवर्नमेंट को कितना पे करना था? यस गाइस, कितना पे करना था? 30,000। आउटपुट ये आपकी लायबिलिटी है गाइस, ठीक है, ये लायबिलिटी है जो पे करना था, बट आप कितना ऑलरेडी पे कर चुके हो? 20,000। देख रहे हो बेटे? तो अब मुझे एक बात बताओ, अब आप कितना और पे करोगे? यस और नो? आई बेटे बात समझ? भाई 30 आपको पे करना है गवर्नमेंट को, बेटे 20 तो आप पहले पे कर चुके हो, इसे माइनस कर लेंगे,
20 माइनस कर लिया आपने, अब आप बैलेंस गवर्नमेंट को और पे करेंगे। गाइस बस इसी प्रोसेस को बोलते हैं सेट ऑफ करना, इसी प्रोसेस को नाम दिया गया सेट ऑफ करना। ये आउटपुट में से इनपुट को माइनस करना और जो बैलेंस है वो गवर्नमेंट को पे करना, दैट इज कॉल्ड सेट ऑफ। हाँ जी गाइस, आउटपुट क्या है बेटे? आउटपुट आपकी लायबिलिटी है कि कितना आपने पूरे साल में या पूरे टाइम जो भी टर्नर होगा 3 मंथ्स का या हाफ ईयरली 6 मंथ का या 9 मंथ्स का या फिर ईयरली, आपकी टोटल लायबिलिटी कितनी, मतलब कितना आपको पे करना है, इज कॉल्ड आउटपुट। आपने ऑलरेडी कितना पे कर दिया? इनपुट। कितना आपको और पे करना है? 10,000। ये आपको गवर्नमेंट को और पे करना है। बस इसी में 30 में से आप 20 ऑलरेडी पे कर चुके हो, माइनस कर लिया आपने, तो 10 आपको और पे करना है। इसी को बोलते हैं बेटे सेट ऑफ करना। अब इसे करते कैसे हैं वो समझो बेटे। इससे पहले कि मैं आपको ये समझाऊं, थोड़ा सा बेटे साइड में एक बार यहाँ पे एक कंसेप्ट और, जो ये देखो पिछली क्लास की रिवीजन आपको याद होगी, यहाँ पे आओ। देखा आपने, ये समझो इनपुट को और आउटपुट को हम नॉर्मली करते क्या हैं? इनपुट एसेट है, नॉर्मली डेबिट करते हैं। आउटपुट लायबिलिटी है, नॉर्मली क्रेडिट करते हैं। बट क्योंकि आज हम क्या कर रहे हैं बेटे? आज हम सेट ऑफ कर रहे हैं। ऑलवेज रिमेंबर, सेट ऑफ के टाइम पे बिल्कुल रिवर्स कर देते हैं, रिवर्स करते हैं। यानी कैसे बेटे? आउटपुट को आप नॉर्मली क्या करते हो? क्रेडिट करते हो। आउटपुट को हम नॉर्मली क्या करते हैं बेटे? क्रेडिट करते हैं। इनपुट को नॉर्मली हम बेटे डेबिट करते हैं। लेकिन जब हम सेट ऑफ करेंगे तो हमें रिवर्स करना पड़ेगा बेटा। इसे हम डेबिट कर देंगे और इसे हम क्रेडिट करेंगे, मतलब आउटपुट को डेबिट करेंगे तो गवर्नमेंट को आपको पे करना है, लायबिलिटी खत्म करनी है आपने। गाइज लायबिलिटीज़ को आप नॉर्मली क्रेडिट करते हो, हम कोई रट्टाफिकेशन नहीं मारेंगे, बिल्कुल समझा के चलेंगे। लायबिलिटी को ऑलवेज क्या करते हैं? क्रेडिट करते हैं। अब जब आप अपनी लायबिलिटी खत्म कर रहे हो, जब आप लायबिलिटी को पे कर रहे हो, तो लायबिलिटी क्या करोगे आप? डेबिट ना, तभी खत्म होगी वो लायबिलिटी को। जब वो लायबिलिटी अराइज हुई थी, याद है आपको, आउटपुट को आपने क्रेडिट किया था, इनपुट को आपने डेबिट किया था। अब जब आप उसे ख़त्म करोगे, लायबिलिटी को क्या करोगे? पहले क्रेडिट किया था, अब क्या कर लोगे? डेबिट। इनपुट को पहले आपने डेबिट किया था, तो अब क्या करोगे? उसे आप क्रेडिट। आओ कैसे करेंगे वो समझाता हूँ मैं आपको। तो हमारे पास सबसे पहले हमें पे कितना करना है? 15,000 टोटल हमें 30,000 पे करना है। मैंने क्या कहा था? जब हम सेट ऑफ करेंगे तो डेबिट करेंगे, तो लिखेंगे आउटपुट CGST अकाउंट डेबिट 15,000, आउटपुट SGST अकाउंट डेबिट 15,000 टू इनपुट CGST। बेटा कितना इनपुट है? देखो आपके सामने 10,000 टू इनपुट SGST 10,000। ठीक है बेटे, देखा आपने कि 15,000, ये देखो बेटे आप, ये आपकी लायबिलिटी थी, इसे हम नॉर्मली क्रेडिट करते हैं बेटे। लेकिन अब हम इसे क्या कर रहे हैं? लायबिलिटी को ख़त्म कर रहे हैं। ख़त्म करना मतलब सेट ऑफ कर रहे हैं, तो हम इसे क्या कर लेंगे? डेबिट कर लेंगे। तो आपने आउटपुट को डेबिट कर दिया। इनपुट को नॉर्मली बेटे हम क्रेडिट करते हैं कि डेबिट करते हैं? डेबिट करते हैं ना बेटा। अब इसे ख़त्म करें तो क्रेडिट कर देंगे, इसे आप क्रेडिट करेंगे, क्रेडिट कर दिया। अब बताओ आपने बैलेंस कितना और गवर्नमेंट को पे करना है? टू बैंक इन ब्रैकेट बैलेंसिंग फिगर B/F बैलेंसिंग फिगर। गाइज आपकी देखो यहाँ समझना, 10,000 बनता है बेटे, देखो 10 बनता है ना। आप कितना पे कर चुके हो? 20 पे कर चुके हो, तो 30 आपकी लायबिलिटी बनती जो गवर्नमेंट को आपने पे करनी थी, 30,000। बट आप 20 ऑलरेडी पे कर चुके हो, तो अभी आप गवर्नमेंट को कितना और पे करोगे? कितना और पे करोगे? 10,000। तो लिखो टू बैंक 10,000, टू बैंक 10,000। ये 10,000 क्या है? जो आपने बैलेंस गवर्नमेंट को पे किया है, बैलेंस आउटपुट GST जो गवर्नमेंट को पे किया। ईशान वाला एग्जांपल आपको याद होगा, ईशान की पूरे साल की फ़ीस 30,000 बनती है, 20 हम वो पहले पे कर चुका है मुझे, तो जो उसने मुझे 20 पहले पे किया है एडवांस, तो क्या वो एडवांस में अब एडजस्ट नहीं करूँगा? क्या मैं उससे 30 फीस लूँगा? अभी नहीं ना, उसकी 30 फीस बनती है, 20 मुझे वो पहले पे कर चुका है, तो अब मैं कितना लूँगा उससे? 10 ना। ये वही तो है बेटे, आई बात समझ? तो आउटपुट को जब हम सेट ऑफ करेंगे, आउटपुट को नॉर्मली क्रेडिट करते हैं। जब सेट ऑफ करेंगे तो क्या कर देंगे? उसे डेबिट कर देंगे, डेबिट कर दिया। आउटपुट CGST अकाउंट डेबिट 15,000, आउटपुट SGST अकाउंट डेबिट 15,000। गाइस क्योंकि ये इंट्रा स्टेट ट्रांजैक्शन है, इसलिए मैंने दो बार अलग लिया है, आउटपुट CGST अलग,
आउटपुट SGST अलग। अगर ये इंटर स्टेट ट्रांजेक्शन होती बेटे फिर तो बड़ा इजी था, आउटपुट IGST अकाउंट डेबिट टू इनपुट IGST एंड टू बैंक, क्लियर ना। तो आउटपुट को हम जब सेट ऑफ करेंगे डेबिट करेंगे, इनपुट को हम क्रेडिट करेंगे, और जो बैलेंस है वो हम गवर्नमेंट को पे कर रहे हैं, हमारे पास से पैसे जा रहे हैं इन फॉर्म ऑफ चेक टू बैंक, चेक से पे करते हैं बेटा तो टू बैंक लिख लेंगे, क्लियर पॉइंट। लेकिन यहाँ पे एक डाउट है कि सर ये 10-10 और 15-15 कैसे आया, तो मैंने कहा था ना क्वेश्चन से आएगा ये। चलो एक क्वेश्चन डिस्कस करते हैं फिर आपको समझ आएगा। तो लिखो बेटे हेडिंग केस 1 का एग्जाम्पल। केस 1 क्या है पहले बेटे एग्जाम्पल से पहले मैं बता दूं आपको, आउटपुट इज मोर देन इनपुट, ये है केस 1। गाइज आउटपुट इज मोर देन इनपुट। जब भी आप क्वेश्चन करेंगे तो आपको ये पता होना चाहिए कि केस 1 क्या था, आउटपुट इज मोर देन इनपुट। चलो बेटे क्वेश्चन नोट करो, क्वेश्चन नोट करेंगे भाई वन बाय वन। फर्स्ट पॉइंट, परचेज गुड्स फ्रॉम मिस्टर एक्स ₹50,000। पहले क्वेश्चन नोट कर लो बेटे फिर आगे बढ़ेंगे। परचेज गुड्स फ्रॉम मिस्टर एक्स ₹50,000। दूसरा है गाइज सोल्ड गुड्स टू मिस्टर वाई ₹70,000। सोल्ड गुड्स टू मिस्टर वाई ₹70,000। पॉइंट नंबर थर्ड, गुड्स रिटर्न टू मिस्टर एक्स ₹10,000। गुड्स रिटर्न टू मिस्टर एक्स ₹10,000। पॉइंट नंबर 4, गुड्स रिटर्न्ड बाय मिस्टर वाई ₹20,000। Point number 5, paid for advertisement by check. Paid for advertisement by check ₹10,000. Paid for advertisement by check ₹10,000. उसके बाद बेटे पॉइंट नंबर 6, received commission by check ₹20,000. Received commission by check ₹20,000. That's all बेटे। ये मैंने एक छोटा सा क्वेश्चन लिया आप लोगों के लिए। इस क्वेश्चन की पहले आप एंट्री सभी पास कर लीजिए। इसमें आप GST एज्यूम करेंगे टोटल 12%। आप बेटे GST इसमें एज्यूम करेंगे 12%। ये एज्यूम करना है बेटे, मैंने आपको लिखवा दिया है कि आपने GST एज्यूम करना है 12%। और ये भी आप एज्यूम करना कि हम वी बोथ आर इन सेम स्टेट, बिजनेसमैन भी और जिससे हम परचेज़ कर रहे हैं या जिसको हम सेल कर रहे हैं, हम दोनों ही पार्टी, हम तीनों पार्टी बायर सेलर हम सभी एक ही स्टेट में हैं। तो क्या होगा यहाँ पे, इंट्रा स्टेट ट्रांजैक्शन। सबसे पहले आप क्वेश्चन आपके सामने है, आप जर्नल एंट्रीज पास कीजिए। चलो डिस्कस करते हैं, इसका सोल्यूशन करते हैं। पहले आप बेटे चेक करेंगे 1 बाय 1 एंट्री जो मैं पास करवाता हूँ आप लोगों इसकी। परचेज गुड्स फ्रॉम मिस्टर एक्स, गाइस 12% GST था मुझे याद है। तो फर्स्ट एंट्री परचेज अकाउंट डेबिट 50,000। बेटे परचेज के टाइम पे हम क्या पे करते हैं, इनपुट या आउटपुट? इनपुट ना, इनपुट को ऑलवेज डेबिट करते हैं बेटा। इनपुट CGST अकाउंट डेबिट, दिस इज़ 12% टोटल GST गाइज। टोटल हमारे पास 12% था। इन केस ऑफ इंट्रा स्टेट ट्रांजैक्शन जो भी GST होगी उसका 50% कहाँ जाएगा, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास, 50% स्टेट गवर्नमेंट के पास। तो 50% इज कॉल्ड इनपुट CGST। 6% बेटे आएगा आपके पास 3,000। इनपुट SGST अकाउंट डेबिट 3,000 एंड टू मिस्टर एक्स दिस इज 56,000। गाइस चेक करना एंट्री 56,000। ठीक है जी, फर्स्ट पॉइंट ओके सब बच्चों का। अब दूसरे पॉइंट पे आते हैं प्यारे बच्चों। दूसरा पॉइंट क्या था? दूसरा पॉइंट था सोल्ड गुड्स टू मिस्टर वाई।
ओके, तो मिस्टर वाई डेबिट टू सेल्स अकाउंट। बेटा सोल्ड हम करें 70,000 रुपीज़ की गुड्स, और प्यारे बच्चों सेल पे क्या था, इनपुट या आउटपुट, याद है आप सभी को ना, सेल पे क्या आता है बेटा, आउटपुट। तो टू आउटपुट CGST अकाउंट टू आउटपुट SGST अकाउंट। बेटे 6% 4200 एंड 4200, राइट बेटे। टोटलिंग करें, बताइए कितना है बेटे इसका, 78,400। गॉट दिस पॉइंट। यहाँ तक हमने बेटे सारे दोनों पॉइंट कर लिए, परचेज का भी और सेल का भी, ठीक है जी। अब नेक्स्ट पॉइंट पे क्या आता है, पॉइंट नंबर 3। भाई फर्स्ट सेकंड दोनों पॉइंट हो चुके हैं। फर्स्ट पॉइंट परचेज का था, परचेज पे इनपुट आता है बेटे, सेल पे आउटपुट आता है, वो भी कर लिया। एंड थर्ड पॉइंट, गुड्स रिटर्न टू मिस्टर एक्स। मिस्टर एक्स को बेटे हम गुड्स वापस कर रहे हैं, तो लो बेटे यहीं पे इसकी एंट्री थर्ड पास कर लेते हैं। भाई मिस्टर एक्स को हम गुड्स वापस कर रहे हैं, सो मिस्टर एक्स डेबिट टू परचेज रिटर्न, या फिर रिटर्न आउटवर्ड। याद है प्यारे बच्चों, परचेज रिटर्न को रिटर्न आउटवर्ड भी कहते हैं। तो ये कितना है भाई हमारे पास, 10,000। ओके, अब देखना बेटा, हमने गुड्स परचेज की थी, उस समय हमने GST पे किया था, दैट इज कॉल्ड इनपुट, तो डेबिट किया। अब हम उसमें से कुछ गुड्स वापस कर रहे हैं, कुछ गुड्स वापस कर रहे हैं। तो गाइज ये जो GST आपने पे किया था, इसमें से कुछ पार्ट हम क्या करेंगे, कैंसल करेंगे। बेटे क्या करेंगे, इसे बोलते हैं कैंसलेशन। हमने कुछ पार्ट कैंसिल करना है, तो लिखेंगे टू इनपुट CGST अकाउंट टू इनपुट SGST अकाउंट। ये प्रीवियस क्लास में था बच्चों। तो हमने जितनी गुड्स वापस की हैं उतना GST बेटे आपने क्या करना है, कैंसिल करना है 6% के हिसाब से। हाँ जी बेटे, कितना आ गया, 600 एंड टोटल बेटे कितना आ गया, 11,200। गॉट इट। ये पिछली क्लास बेटे किया हुआ है हमने पॉइंट। अब फोर्थ एंट्री में आते हैं बच्चों। फोर्थ एंट्री क्या है, गुड्स रिटर्न बाय मिस्टर वाई। भाई सेकंड एंट्री याद है आप सभी को, हमने मिस्टर वाई को गुड्स सोल्ड की थी, तो आपने क्या एंट्री पास की थी एट दैट टाइम, वाई डेबिट टू सेल्स टू आउटपुट CGST टू आउटपुट SGST। आपने आउटपुट को क्रेडिट किया था, क्यों, इट्स अ लायबिलिटी, क्रेडिट करते हैं। अब हम देखें यहाँ पे कि जो मिस्टर वाई था वो हमें गुड्स वापस कर रहा है, तो जो बेटा जितनी वो हमें गुड्स वापस कर रहा है, तो वापसी की एंट्री हम पास करेंगे और हम उतनी GST हम कैंसिल भी करेंगे। इसे बोलते हैं कैंसिल करना, रिटर्न ऑफ करना, ख़त्म करना, इसे बोलते हैं बेटे। चलो आओ देखते हैं कैसे एंट्री पास होगी इसकी। तो सेल्स रिटर्न की एंट्री बेटे क्या होती है, याद है आप सभी को, सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट, कितनी गुड्स वापस कर रहा है बेटा वो, मिस्टर 20,000। ओके 20,000, ठीक है बेटे। आउटपुट CGST अकाउंट, आउटपुट SGST अकाउंट 6%, 1200 एंड टू मिस्टर वाई, हाउ मच, 22,400। देखा आपने, ये मैंने क्या कर लिया, ये बेटे मैंने सेल्स रिटर्न की एंट्री पास की, और परचेज के टाइम पे इनपुट आता है बच्चों, डेबिट करते हैं, एंड परचेज रिटर्न में हम उसे कैंसिल करते हैं। जितनी हम गुड्स वापस कर रहे हैं उतनी GST बेटे आपको कैंसिल करनी पड़ेगी। सेम ऐसे ही सेल के टाइम पे आपको आउटपुट आता है, आउटपुट को ऑलवेज क्रेडिट करते हैं, मैंने क्रेडिट कर दिया, देखा आपने। जब हमारे कस्टमर ने हमें गुड्स वापस की, जितनी गुड्स हमें वापस आ गई उनका उतना आउटपुट आपको कैंसिल करना पड़ेगा। तो फोर्थ एंट्री बेटे आपने वो कर लिया। अब आगे बढ़ते हैं भाई। फिफ्थ एंट्री बेटे क्या कहती है, देखो जरा सारे बच्चे ध्यान से। फिफ्थ एंट्री है पेड फॉर एडवर्टीजमेंट। बेटे एक्सपेंस पे करने 10,000 रुपीज़ से, तो एंट्री पास करेंगे भाई। लो जी, एंट्री नंबर 1 2 3 4, फिफ्थ एंट्री, एडवर्टीजमेंट अकाउंट डेबिट। कितना बेटे हम पे कर रहे हैं, 10,000। ओके, तो 10,000 बेटे डेबिट करेंगे, एडवर्टीजमेंट अकाउंट डेबिट 10,000 टू, नहीं, अभी तो बेटा पे करो ना। जब भी हम बेटे पे करेंगे या परचेज करेंगे तो क्या होगा, उस पर आपको GST पे करना पड़ेगा, तो ये इस पर आएगा इनपुट। तो लिखेंगे बेटे आप सभी इस पर क्या, इनपुट CGST अकाउंट डेबिट, इनपुट
SGST अकाउंट डेबिट टू बैंक। और बेटे वैल्यूज़ पुट करते हैं। 10,000 का 6% 600, 600 एंड 11,200। गॉट इट। नाउ अगली एंट्री रिसीव कमीशन बाय चेक 20,000। बेटे इनकम है, यहाँ पे इनकम में बेटे आउटपुट आता है, याद होगा आप सभी को। चेक से रिसीव कर रहे हैं, बैंक अकाउंट डेबिट टू कमीशन अकाउंट 20,000। प्यारे बच्चों, इस 20,000 पे हमें इस 20,000 बेटे क्या आएगा, आउटपुट आएगा। बेटे एक्सपेंसेस पे हम पे करते हैं तो इनपुट आएगा। गाइस परचेज के टाइम पे और पेमेंट के टाइम पे इनपुट, सेल के टाइम पे और इनकम के टाइम पे क्या आता है, आउटपुट। इट्स अ लायबिलिटी टू आउटपुट CGST अकाउंट टू आउटपुट SGST अकाउंट। 6% निकाल बेटे कितना होता है 6%, 1200, 1200 एंड 22,400। चेक किया बेटे आपने, मैंने सारी एंट्रीज पास कर ली हैं। पहली एंट्री बेटे परचेज की थी, फिर एंट्री सेल की थी, फिर परचेज रिटर्न की एंट्री थी, फिर सेल रिटर्न, फिर एक्सपेंस और फिर इनकम। आपको समझाने के लिए मैंने करीब करीब काफ़ी एंट्रीज हमने कवर कर ली। अब हमें करना क्या है, इन सभी एंट्रीज को एनालिसिस करना है। इन सभी एंट्रीज में से नेट अमाउंट निकालने हैं। किसके नेट अमाउंट, आओ डिस्कस करते हैं। इन सभी एंट्रीज में से आपने क्या करना है, नंबर 1 मुझे रिक्वायर्ड है इनपुट CGST की, कि ये नेट बताइए कितना आ रहा है, और फिर मुझे इनपुट SGST बताइए। पहले ये बताइए बेटे, चलो डिस्कस करते हैं, आओ डिस्कस करें जी। इनपुट नोट करो बेटे, सारे बच्चे नोट करेंगे, हाँ नोट करेंगे भाई। इनपुट CGST को यहाँ पे 3,000 था बेटे, ये 3 नोट कर लो, 3,000 नोट करो बेटे। इनपुट जहाँ जहाँ पे डेबिट हुआ पहले उसे लिख लो। इनपुट डेबिट हुआ 3,000, क्वेश्चन आपके सामने है गाइस। एक इनपुट डेबिट हुआ है 600 रुपीज़, ये नोट करो, प्लस करो इसमें भाई। 3,000 प्लस 600 ये कितना हो गया प्यारे बच्चों, ये हो गया 3,600। और एक इनपुट बेटे क्रेडिट हुआ है, याद है आप सभी को क्रेडिट कहाँ पे हुआ है, ये देखो यहाँ पे हुआ है। इसे क्या करेंगे बेटे, इसे हम कैंसिल करेंगे, तो इसे माइनस करो 600। बताओ आपके पास नेट इनपुट कितना आ गया CGST। दोबारा कैसे निकालते हैं बेटे, जहाँ जहाँ पर इनपुट डेबिट हुआ है इनपुट CGST उसे प्लस कर लो, और जहाँ जहाँ पे इनपुट CGST क्रेडिट हुआ है उसे माइनस कर लो। नेट निकालना है, तो डेबिट कहाँ हुआ था बेटे 3,000, यहाँ पे डेबिट हुआ था। 600 फिफ्थ एंट्री में डेबिट हुआ था, तो 3 + 3,000 + 600 कितना हुआ 3,600। और थर्ड एंट्री में इनपुट क्रेडिट हुआ है 600 से, उसे माइनस कर लेंगे, तो नेट इनपुट कितना आ गया 3,000। गाइज अगर नेट इनपुट CGST 3,000 है तो इनपुट SGST भी 3,000 होगा, ऑब्वियसली बात है बेटा, क्योंकि सेम वैल्यूज़ हैं। एक निकालो दूसरा बेटे सेम ही होता है, ठीक है जी। ये इनपुट हो गया। अब आपने मुझे बताना है सेम ऐसे ही आउटपुट CGST और आउटपुट SGST बताइए बेटे। इनपुट आपने मुझे बता दिया, अब आउटपुट बताएंगे। कैसे बताएंगे बेटा, ये जहाँ जहाँ पर आउटपुट क्रेडिट हुआ है, आउटपुट क्रेडिट हुआ बेटे वो प्लस करो। देखो 4,200 ये क्रेडिट हुआ 4,200 प्लस, और कहाँ पे क्रेडिट हुआ, एक कमीशन वाली एंट्री याद है आपको 1,200 रुपीज़, ये क्रेडिट हुआ। टोटल बेटे कितना आ गया 5,400, ठीक है जी। कहीं पे डेबिट हुआ है, यस सेल्स रिटर्न वाले केस में डेबिट हुआ था, याद करो। दोबारा रिपीट कर लेते हैं भाई, हम निकाल रहे हैं आउटपुट CGST। जहाँ जहाँ पर क्रेडिट हुआ बेटे पहले वो चेक करो। तो सेकेंड एंट्री में क्रेडिट हुआ था 4,200 रुपीज़, वो लिख लिया हमने। सिक्स्थ एंट्री में क्रेडिट हुआ था 1,200, वो लिख लिया, दोनों को ऐड कर लिया इस 5,400। अब कहीं पे आउटपुट CG डेबिट हुआ है, कहीं पे कैंसिल हुआ है, यस हुआ है ना बेटा, कैंसिल हुआ है ना बेटा, ये देखो यहाँ पे हुआ है कितना 1,200, ये माइनस कर डालो। बताओ बेटा नेट कितना आ गया 4,200 आया बेटा नेट 4,200। तो लिखो बेटे नीचे यहाँ पे आउटपुट आ रहा है बेटे हमारे पास 4,200। अब आपके पास ये नेट रिजल्ट आ गए। दिस इज़ द वर्किंग नोट, इसे बोलते हैं वर्किंग नोट। जो मैंने किया है ना बेटा, ये है वर्किंग नोट। आपको हर क्वेश्चन में ये करना पड़ेगा। अब आप मुझे बताइए कि आपका इनपुट ज़्यादा है या आउटपुट ज़्यादा है। यस वेरी गुड, आउटपुट ज़्यादा है। देखा आप सभी ने, क्यों ज़्यादा है, देखो बेटा आपके सामने है बेटा। इनपुट का टोटल आ रहा है 6,000, आउटपुट का बेटे कितना 8,400। आपके सामने है गाइज, क्या ज़्यादा है, आउटपुट ज़्यादा है। देखा, ये वही केस नहीं बन गया बेटे जो मैंने ऊपर समझाया था। देखो यहाँ पर
यहाँ पे समझाया था आपको, याद है? देखो ये समझाया था, याद आ गया आपको? जब आपके पास आउटपुट ज़्यादा हो, इनपुट कम हो, आपने गवर्नमेंट को ज़्यादा पे करना है और पे कम किया है आपने। वो याद है ईशान वाला केस? मेरा स्टूडेंट आया था मेरे पास पढ़ने के लिए, उसकी फ़ीस 30,000 थी, उसने 20 मुझे पे कर दिए। अब वो मुझे कितना और पे करेगा? 10,000। लेकिन मैं 20 भी तो एडजस्ट करूँगा ना बेटे, उसकी 30 फीस बनती है, 20 में माइनस करूँगा और 10 मुझे वो और पे करेगा। तो वही यहाँ पे आ गया प्यारे बच्चों, देखा आप सभी ने? ये देखो अब तो बहुत ईजी है भाई, समझाते हैं अभी आपको। ये देखो पॉइंट गाइस, इनपुट आपके लिए क्या है? आप जो ऑलरेडी पे कर चुके हो, पेड ऑलरेडी पे कर चुके हो, ये आपकी एसेट है, इसे डेबिट करते हैं नॉर्मली बेटा, याद आ गया। आउटपुट क्या होता है? इट्स लायबिलिटी, मतलब कलेक्टेड कह लो, या पेबल जो आपको पे करना है, इसे क्रेडिट करते हैं बेटे। आज हम जब पे करेंगे, देखो लायबिलिटी को ऑलवेज क्रेडिट करते हैं, यस और नो बेटे? लायबिलिटी को ऑलवेज क्रेडिट करते हैं, यस और नो? यस, क्रेडिट करते हैं, क्योंकि लायबिलिटी है, पेएबल है। आज जब पे करेंगे इसे, आज जब हम इसे पे करेंगे तो बताओ क्या कर देंगे इसे बेटे? आज हम इसे क्या कर देंगे? डेबिट कर देंगे। आओ डेबिट करते हैं, तो लिखेंगे आउटपुट CGST अकाउंट डेबिट 4200, आउटपुट SGST अकाउंट डेबिट 4200। ये हमने लायबिलिटी को टोटल अमाउंट से डेबिट कर दिया, टोटल अमाउंट से। आपने टोटल अमाउंट से, आई रिपीट, ये टोटल अमाउंट से, टोटल अमाउंट था, आपने लायबिलिटी को क्या कर दिया? डेबिट कर दिया, क्योंकि आज हम पे कर रहे हैं। गॉट इट? लायबिलिटी थी, हमेशा क्रेडिट करते हैं, बट आज हम इसे पे कर रहे हैं तो डेबिट कर दिया, लायबिलिटी ख़त्म करने के लिए बेटा। ओके, और जो आपने पहले ऑलरेडी पे किया था, प्रीपेड, याद है आपको? इनपुट पहले हमने डेबिट किया था, आज हम उस अमाउंट को एडजस्ट करेंगे ना बेटा, आज उस अमाउंट को एडजस्ट करेंगे ना हम। आज टोटल 4200 प्लस 4200 8400 थोड़ी पे करेंगे, जो हमने ऑलरेडी पे कर रखा है उसे एडजस्ट नहीं करेंगे, करेंगे ना? तो चलो बेटे एडजस्ट करते हैं भाई, इस इनपुट को नॉर्मली डेबिट करते हैं बेटे। तो आज बताओ इसे क्या कर लेंगे बेटे? आज हम इसे क्या कर लेंगे? यस, क्रेडिट कर लेंगे। तो आओ क्रेडिट करते हैं बेटे, तो लिखो 2 इनपुट CGST अकाउंट 3000, 2 इनपुट SGST अकाउंट 3000 और बैलेंस। अब बैलेंस किसको पे करना है और कितना पे करना है? भाई 8400 बनता था, याद है आप सभी को? 8400 हम कितना ऑलरेडी पे कर चुके हैं? 6000। अब कितना और हमने गवर्नमेंट को पे करना है? 2 बैंक, और ये ब्रैकेट में क्या आ गया? बैलेंसिंग फिगर, B/F बैलेंसिंग फिगर। कितना आया बेटे? 2400। चेक करो, इसे बोलते हैं बेटे सेट ऑफ करना। ये है सेट ऑफ की एंट्री, सेट ऑफ, एक बार दोबारा लिख लेते हैं, सेट ऑफ की एंट्री। ये है प्यारे बच्चों सेट ऑफ की एंट्री। GST को इस तरह से सेट ऑफ करते हैं, बिल्कुल बेसिक एंट्री थी। आगे इसी को आगे बढ़ाएंगे। यहाँ तक कोई डाउट है बेटा आप पूछ सकते हो, मैंने बहुत डिटेल में समझा दिया, लेकिन आपको डाउट मुझे लगता नहीं कि होगा। सबसे पहला काम होता है आप पूरे क्वेश्चन में एंट्रीज पास करो। दूसरा काम होता है कि आप इनपुट और आउटपुट को अलग अलग कैलकुलेट कर लो। तीसरा काम होता है सेट ऑफ की एंट्री में रिवर्स कर देते हैं। अभी जो मैंने केस करवाया, इस केस में बार बार मैं बता रहा हूँ आपको, ये केस 1 था, वेयर एज आउटपुट इज मोर देन इनपुट। ओके, अभी तक जो बेटे हमने कवर किया था उसमें देखा आपने केस 1 कर लिया जिसमें आउटपुट इज मोर देन इनपुट, यानी आपको पे ज़्यादा करना है और पे आपने एडवांस में कम किया है। आउटपुट लायबिलिटी है, इनपुट आपकी एसेट है। बार बार अब तो सबको ये याद हो गया होगा। आउटपुट लायबिलिटी है जो आपको गवर्नमेंट को पे करनी है, वो ज़्यादा है, इनपुट कम है। ये केस हमने कर लिया। अब वो घड़ी आ गई जिसका बेटे हमें इंतज़ार था। तो प्यारे बच्चों आ जाओ, लिखो हेडिंग अपने पास केस 2। लिखो प्यारे बच्चों, हेडिंग है आपके पास आज केस 2। और केस 2 क्या है भाई? केस 2 क्या है? वेयर एज इनपुट GST इज मोर देन आउटपुट GST। ये लो प्यारे बच्चों, जब आपके पास इनपुट ज़्यादा हो आउटपुट कम हो। ये बेसिक क्लास है बेटे अभी हमारी,
इसमें बहुत सारे केसेस आपके आगे जाके आएंगे, कई बार इसमें IGST भी आ जाएगा बीच में बेटा एक ही क्वेश्चन के अंदर। अभी जो भी हम क्वेश्चन कर रहे हैं, मैं सारे क्वेश्चन मैंने आपको बताया था कि हम ये एज्यूम कर रहे हैं इंट्रा स्टेट ट्रांजैक्शन। पर क्या गाइज एक बिजनेसमैन सिर्फ अपने स्टेट से परचेज करता है? क्या वो बाहर से परचेज नहीं कर सकता? तो आगे अगली क्लास में, हम एडवांस क्लास में जब जाएंगे तो वहाँ पे एक ही क्वेश्चन में इनपुट CGST, इनपुट SGST, इनपुट IGST सब कुछ आएगा, पर अभी नहीं। अभी मैं ये मान के चल रहा हूँ कि हमारे पास इसमें इंट्रा स्टेट ट्रांजैक्शंस हैं, और केस 2 में हम क्या डिस्कस कर रहे हैं, वेयर इज इनपुट GST इज मोर देन आउटपुट GST। इससे पहले कि मैं आपको ये एग्जाम्पल ये टॉपिक करवाऊँ, उसी एग्जाम्पल पे वापस चलते हैं। कौन सा स्टूडेंट था मेरे पास जो ट्यूशन के लिए आया था मेरे पास विद पेरेंट्स? याद है आप सभी को? ईशान आया था। ईशान ने पिछले केस में मुझे 10,000 रुपीज़ पे किए थे। नहीं, कितने पे किए थे याद करो? 20,000। उसकी फ़ीस कितनी बनती थी याद है आप सभी को? 30,000। ईशान के पेरेंट्स ने मुझे वेरी फर्स्ट डे 20,000 एडवांस पे कर दिए थे और 30,000 फ़ीस बनती है। तो अब मुझे वो कितना और पे करेंगे? 10,000। उस एग्जाम्पल में कितना बनता है? 30,000। एडवांस कितना पे हुआ? 20,000। अब मुझे वो कितना पे करेंगे? 10,000। यानी उस एग्जाम्पल में आउटपुट 30 था, इनपुट 20 था और 10 मुझे उन्होंने और पे कर दिया। अब ईशान नहीं है। अब यहाँ पर कोमल बच्ची आती है मेरी, कोमल बच्ची विद पेरेंट्स आती है और कोमल मुझे 40,000 रुपीज़ पे कर देती है वेरी फर्स्ट डे। 40,000 याद रखो, एग्जाम्पल है। कितना पे किया मुझे कोमल ने? 40,000। फिर मैंने सब बच्चों से कहा भाई सारे बच्चों अपनी अपनी कल फीस लेके आएंगे। कोमल ने मुझे पूछा सर मेरी फ़ीस कितनी बनती है? मैंने कहा बेटे 30,000। रिपीट करते हैं। कोमल विद पेरेंट जब मेरे पास एडमिशन आई थी, एट द टाइम ऑफ एडमिशन उसने मुझे 40,000 रुपीज़ पे किए थे। आज जब मैं सबसे फ़ीस मंगा रहा हूँ तो मैंने कहा सारे बच्चे कल फ़ीस लेके आएंगे। कोमल खड़ी हो गई, सर मेरी फ़ीस कितनी बनती है? मैंने कहा बेटे सभी की फ़ीस 30,000 है। कोमल मुझे कहती है सर मैं तो 40 पे कर चुकी हूँ, 11th की फ़ीस 40 पे कर चुकी हूँ। तो गाइज़ अब सवाल मेरा ये है कि क्या मुझे कोमल इस साल कुछ और पे करेगी? यस और नो? नो सर। नहीं पे करेगी, क्योंकि मुझे ऑलरेडी एक्सेस पे कर चुकी। कितना एक्सेस पे कर चुकी है? अब मेरे पास दो चॉइस हैं, या तो मैं उसके 10,000 जो मुझे उसने एक्सेस पे करें, गाइज उसकी फ़ीस 30 बनती है और मुझे वो एडवांस में 40 पे कर चुकी है। अब समझना यहाँ पे 40,000 क्या है, अब वैल्यू के थ्रू समझा रहा हूँ मैं आप लोगों को, वैल्यू के थ्रू। इनपुट क्या है बेटे यहाँ पर? 40,000। आउटपुट क्या है यहाँ पर? 30,000। क्या मुझे इस साल 11th क्लास में, ये 11th की बात हो रही है, क्या मुझे कोमल कुछ और पे करेगी? नहीं, बल्कि मैंने कोमल के 10,000 रुपीज़ वापस करने। 11th क्लास में मुझे कोमल से एक्सेस पैसे मिल गए थे। अब यहाँ पर समझना इस टॉपिक को, इस GST के साथ हम कॉरिलेट करते हैं। यहाँ पर कोमल कौन है? बिजनेसमैन। मैं कौन हूँ? गवर्नमेंट। क्लियर पॉइंट। कोमल ने मुझे 40 पे किए, इज कॉल्ड इनपुट। कितना बनता है? पेबल कितना है? 30,000 इज कॉल्ड आउटपुट। क्या मुझे कोमल कुछ और पे करेगी? मतलब गवर्नमेंट को एक बिजनेसमैन कुछ और पे करेगा इस साल? नेवर, नहीं। ऑलरेडी वो 10,000 एक्सेस पे कर चुका है। अब वापस चलते कोमल के एग्जाम्पल में। अब मुझे कोमल को 10,000 वापस करने एक्स्ट्रा। बेटे मैं कॉमर्स का टीचर हूँ, वापस करना बेटे हमें आता ही नहीं है। हम क्या करेंगे? हम कहें कोमल बेटा चिंता ना कर, तूने +2 तो पढ़ना ही है मेरे पास, हम ये तेरे 10,000 रुपीज़ अगले साल एडजस्ट कर लेंगे। गॉट इट? अगले साल एडजस्ट कर लेंगे, नेक्स्ट ईयर में एडजस्ट कर लेंगे, +2 में एडजस्ट कर लेंगे। अब इस एग्जाम्पल को कोरिलेट करते हैं टॉपिक के साथ। कोमल ने गवर्नमेंट को 40,000 रुपीज़ पे कर दिए +1 में, मतलब जितना उस साल में पर्टिकुलर उस ईयर में 40 पे कर दिए। बनता कितना है? 30,000। कोमल ने कितना एक्सेस पे कर दिया भाई गवर्नमेंट को, मतलब बिजनेसमैन ने गवर्नमेंट को मुझे कितना एक्सेस पे कर दिया? 10,000। ये 10,000 मैं कोमल के कैरी फॉरवर्ड कर दूंगा अगले साल के लिए। अगले साल हम इसे यूज़ कर लेंगे। अगर अभी कोई लायबिलिटी एडजस्ट करनी बाकी नहीं है तो हम इस 10,000 को कैरी फॉरवर्ड कर देंगे नेक्स्ट ईयर के लिए या अगले टर्मिनल के लिए। ईयर नहीं बोलेंगे,
अगर हम जैसे क्वार्टरली बेटा पे करते हैं, एक क्वार्टर में आपने ज़्यादा पे कर दिया तो जितना ज़्यादा आपने पे कर दिया उसे आप कैरी फॉरवर्ड कर देंगे नेक्स्ट क्वार्टर के लिए। मैं यहाँ पे ईयरली समझा रहा हूँ आपको, बट आप क्वार्टरली कैरी फॉरवर्ड कर देंगे। इसे बोलते हैं बेटे सेट ऑफ करना इन केस ऑफ वेयर एज आउटपुट इज मोर देन इनपुट। क्लियर पॉइंट यहाँ तक? जब आपकी आउटपुट ज़्यादा हो, इनपुट कम हो, तो जितनी आउटपुट ज़्यादा है आप उसे कैरी फॉरवर्ड करेंगे नेक्स्ट ईयर के लिए, नेक्स्ट टर्नर के लिए, नेक्स्ट टाइम के लिए। क्योंकि बेटा एक बात, सिंपल सी बात समझो, अगर मैं कोमल वाले एग्जाम्पल पे पहुँचता हूँ, अगर पूरे साल की प्लस वन की फीस 30 बनती है और वो बच्ची मुझे 40 पे कर चुकी है, तो क्या मैं उसकी 40 फीस रख सकता हूँ अपने पास? नहीं ना। मैं सिर्फ 11th में 30,000 को एडजस्ट करूँगा और बाकी 10,000 में उसकी कैरी फॉरवर्ड करूँगा 12th के लिए। मैंने ये कहा था कि मैं वापस करना मुझे नहीं आता, बिकॉज कॉमर्स का टीचर हूँ, आप कॉमर्स के स्टूडेंट हैं, हम 10 वापस नहीं करेंगे। लेकिन उन्होंने ये भी नहीं कहा था कि हम उसको अपने पास रख लेंगे। हम बड़ी ईमानदारी से उसे ये बात बोलेंगे, बेटा आपके 10,000 मेरे पास एक्सेस आए हुए हैं, ये मैं +2 में एडजस्ट कर लूँगा। ठीक है ना प्यारे बच्चों, यही तो टॉपिक है हमारा। तो वो 10 कैरी फॉरवर्ड होंगे। तो हम 11th में कितने एडजस्ट करेंगे? सिर्फ 30,000, सिर्फ 30,000 और 10 कैरी फॉरवर्ड करेंगे। अब इसे कैसे करते हैं आओ डिस्कस करते हैं। ठीक है जी, तैयार हो सारे बच्चे? चलो, इन प्रीवियस एग्जाम्पल गाइज, इन प्रीवियस एग्जाम्पल, इसी को समझा दूँ बेटे या पिछले एग्जाम्पल को यूज़ करूँ? चलो इसी को समझ लेते हैं। ये तो आप सब जानते हैं कि यहाँ पर 50% किस क्या है बेटा, 50% क्या है? CGST और 50% क्या है बेटे? आपको याद होगा। तो 50% क्या है यहाँ पे? इनपुट CGST है 20,000 और इनपुट SGST है 20,000। गॉट दिस पॉइंट बेटा? ये याद है आप सभी को? इसको मैं इस तरह से लिखता हूँ बेटा, थोड़ा सा यहाँ पे स्पेस कम यूज़ होगी। इसको ना हम बेटे इस तरह से लिख लेते हैं बेटे, इस तरह से। एक सेकेंड को, हाँ बेटे, अब क्योंकि आपको पता है कि ये इंट्रा स्टेट ट्रांजैक्शंस हैं, तो हम इसे कैसे क्लासीफाई करेंगे बेटे? नंबर 1, 50% बेटे किसके पास जाएगा जरा मुझे बताओ? सेंट्रल गवर्नमेंट के पास। और 50% बेटे किसके पास जाएगा? स्टेट गवर्नमेंट के पास। तो कैसे लिखेंगे बेटे इसको? लिखें बेटे, शाबाश। हाँ, तो इसमें नंबर 1 इनपुट CGST 20,000, नंबर 2 इनपुट SGST 20,000। टोटल बेटे कितना आ गया आपके पास? 40,000। अब गाइज आउटपुट को कर लेते हैं बेटे हम लोग। नंबर 1 आउटपुट CGST 15,000, नंबर 2 आउटपुट SGST 15,000। टोटल बेटे कितना आ गया? 30,000। गॉट इट? ये मैंने उसी एग्जाम्पल को यहाँ पे एज अ एग्ज़ाम्पल एज्यूम कर लिया इस टॉपिक को समझाने के लिए। मुझे ये बताओ ये आपके आएंगे कैसे? आप मुझे बताओ ये कैसे आएंगे? क्वेश्चन से आएंगे। क्वेश्चन से कैसे आएंगे? आप जनरल एंट्री पास करेंगे जैसा आपने प्रीवियस केस में पास किया था, याद है आप सभी को? जैसा आपने प्रीवियस केस में एंट्रीज पास की थी वैसी एंट्री आप यहाँ पास कर लोगे। और जहाँ जहाँ पर इनपुट डेबिट हुआ है प्लस करो, क्रेडिट हुआ है माइनस करो, नेट लिख दो। ऐसे बेटे आउटपुट के केस में जहाँ जहाँ पर क्रेडिट हुआ है उसे प्लस करो, डेबिट को माइनस करो, नेट लिख दो। अब आप सभी को ये तो पता है ना बेटा, जो इनपुट है ये बाय नेचर क्या है जरा मुझे बताओ? एसेट है, मतलब पेड, GST पेड। और ये आउटपुट क्या होता है बेटे बाय नेचर? लाइबिलिटी, मतलब कि कलेक्टेड। गॉट इट? बेटा एसेट को ऑलवेज क्या करते हैं बताइए? शाबाश। एसेट को ऑलवेज क्या करते हैं? डेबिट। और बेटे लाइबिलिटी को क्या करते हैं? क्रेडिट। बट आज हम क्या कर रहे हैं? आज कौन सी घड़ी है बेटे? आज वो घड़ी है जिस वक्त हम सेट ऑफ करेंगे। और सेट ऑफ में क्या करते हैं? उल्टा कर देते हैं बेटे। ठीक है बेटे बच्चों? हाँ सब बिल्कुल याद है। तो इसे हम क्या कर देंगे? डेबिट कर देंगे। डेबिट करें बेटा? आओ डेबिट करते हैं। तो हम कितना डेबिट करेंगे ये इंपॉर्टेंट है। 40 डेबिट करेंगे या 30? जितना बनता है। हेलो, जितना आउटपुट बनता है उतना ही एडजस्ट करोगे ना बेटे? जितनी आपकी 11th की फीस बनती है कोमल, उतनी ही फीस बेटे मैं एडजस्ट करूँगा 11th क्लास में, और बाकी को मैं 12th में कैरी फॉरवर्ड करूँगा। तो आपकी 11th क्लास में कितनी फीस बनती है? 30,000। आउटपुट कितना है? 30,000। तो चलो लिखें बेटे, शाबाश। नोट करेंगे आउटपुट CGST अकाउंट डेबिट 15,000, आउटपुट SGST अकाउंट डेबिट 15,000।
बेटे इसे आपने, क्योंकि आप इसी को एडजस्ट करोगे ना बेटा, आप आउटपुट को ही एडजस्ट कर रहे हो ना बच्चों इनपुट से, तो जितना आउटपुट था आपने उसे डेबिट कर दिया, क्योंकि नॉर्मली हम आउटपुट को क्रेडिट करते हैं। वाई क्रेडिट? आप पूछो तो सही डाउट, मैं सारे डाउट बताता हूँ बेटे आपको। पहली बात, आउटपुट को क्रेडिट करते हैं। क्यों क्रेडिट करते हैं? इट्स अ लायबिलिटी, बिकॉज कलेक्टेड किया है हमने, कस्टमर से कलेक्ट किया है, गवर्नमेंट को पे करना है, इसे हमेशा क्रेडिट करते हैं। आज जब हम इसे पे करेंगे तो क्या कर देंगे? डेबिट करेंगे। डेबिट कर दिया बेटे। अब हमें पे करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम ऑलरेडी गवर्नमेंट को पहले एडवांस पे कर चुके हैं बहुत सारा। अब देखते हैं इसमें से कैसे एडजस्ट करेंगे गाइज। देखो हम कितना पे कर चुके, 2020 पे कर चुके हैं, बट हम इस साल या इस टर्नओवर में कितना एडजस्ट कर सकते हैं? कितना बनता है भाई। हम क्या करेंगे, इसको जब एडजस्ट करेंगे बेटे यहाँ पर, टू इनपुट CGST अकाउंट, तो 15 एडजस्ट करेंगे। टू इनपुट SGST अकाउंट 15 एडजस्ट करेंगे। ऐसा क्यों? आओ वापस चलते उसी एग्जाम्पल पे। आपने मुझे 11th क्लास में 40,000 रुपीज़ कोमल फीस पे की थी एडवांस में, पर आपकी फ़ीस तो 30 बनती है ना बेटे, तो मैं यहाँ पे कितनी एडजस्ट करूँगा? 30 एडजस्ट करूँगा ना बेटे। बाकी 10 तो मुझे कैरी फॉरवर्ड करनी है, तो जितनी आउटपुट है आप उससे ज़्यादा एडजस्ट नहीं कर सकते। जितनी फीस +1 की बनती है मैं उतनी ही एडजस्ट करूँगा ना बेटा, उससे ज़्यादा तो एडजस्ट नहीं करूँगा। तो 15 30,000 आउटपुट था, तो मैं इनपुट में से 15 निकाल लूँगा, एडजस्ट कर लूँगा। कर लिया बेटे मैंने एडजस्ट, एंट्री खत्म होगी। लेकिन अभी भी कितना बचा बताओ? अब हमने 20 में से 15 यूज़ कर लिया बेटे, कितना बच गया? बैलेंसिंग फिगर कितनी बची? जल्दी बताओ, शाबाश मुझे, कितनी बची भाई? हमारे पास इनपुट था 20,000 CGST, इनपुट SGST 20,000 था बेटे, हमने 15 यूज़ कर लिया, तो क्या बचा हमारे पास? क्या बचा? तो एक नोट लिखेंगे, NOTE नोट, इनपुट CGST 5,000 एंड इनपुट SGST 5,000 कैरी फॉरवर्ड फॉर नेक्स्ट ईयर। नेक्स्ट ईयर आई बात समझ? ये वो इंपॉर्टेंट नोट था। नेक्स्ट ईयर या नेक्स्ट टर्नओवर या नेक्स्ट क्वार्टर या नेक्स्ट जो भी होगा आपके पास, उसमें कैरी फॉरवर्ड कर देंगे। ये इंपॉर्टेंट है। देखा आप सभी ने? एक बार फिर रिपीट करते हैं बेटे, जितना बनता है हम उससे ज़्यादा एडजस्ट नहीं कर सकते। आउटपुट क्या है? जितना बनता है। 15,000 मुझे गवर्नमेंट को पे करना था, पर मैं ऑलरेडी 2020 पे कर चुका हूँ। 15 और 15 30,000 पे करना था। आउटपुट रिप्रेजेंट करता है आपकी लायबिलिटी को, इसे हमेशा क्रेडिट करते हैं। आज जब हम इसे पे करेंगे तो डेबिट कर देंगे। डेबिट कर दिया मैंने 15, पर हम ऑलरेडी 2020 बेटा पे कर चुके हैं। इनपुट CGST 20,000, इनपुट SGST 20,000, हम 20,000 ऑलरेडी 40 पे कर चुके हैं। हमें 15,000 पे करना था, 20,000 पे कर चुके हैं ऑलरेडी, तो हम उस 20,000 जो पे किया था उसमें जितना बनता है 15 बेटे हम एडजस्ट कर लेंगे। क्रेडिट कर दिया इनपुट को बेटे आपने। देखो इनपुट को नॉर्मली क्या करते हैं बेटा, इनपुट को नॉर्मली क्या करते हैं? डेबिट करते हैं। आज जब एडजस्ट करेंगे तो बेटे हम लोग क्या कर देंगे? क्रेडिट कर देंगे। क्रेडिट कर दिया, और जो बाकी 5 क्या बच गया? इनपुट, क्योंकि इनपुट ज़्यादा था। तो आपने, अब वो कोमल वाला एग्जाम्पल याद होगा, उसने मुझे 40,000 पे किए थे, उसकी फ़ीस बनती है 30,000, तो 10,000 में नेक्स्ट ईयर में एडजस्ट कर लूँगा। तो ऐसे ही यहाँ पे GST जितना एक्स्ट्रा हमने गवर्नमेंट को पे किया है वो हमारा नेक्स्ट ईयर में एडजस्ट हो जाएगा, नेक्स्ट टर्नओवर में हमारा एडजस्ट हो जाएगा 5,000। कैसे आया बेटे? 520 हमने पे किया था 2020, बनता कितना है? 15, तो 5 एक्सेस जो आ गया उसके लिए आपने एक नोट दे के आना है। कभी कहा नहीं होगा नोट के लिए, ये आपने अपने आप देना है। इनपुट CGST ₹5,000 एंड इनपुट SGST 5,000 कैरी फॉरवर्ड फॉर नेक्स्ट ईयर या फॉलोइंग ईयर। तो ये था बेटे टॉपिक मेरा आज का, केस 2, वेयर एज आउटपुट इज मोर देन इनपुट GST। आउटपुट जब ज़्यादा होगा तो आपने इस तरह से ट्रीट करना है कि जितना इनपुट है उतना यूज़ कर लो उस आउटपुट में से, और बाकी को आप कैरी फॉरवर्ड कर लो। अगर किसी बच्चे ने मुझे एक्सेस फीस पे की है, जितनी बनती है मैं उसे उतनी एडजस्ट कर लूँगा और बाकी को मैंने नेक्स्ट ईयर में कैरी फॉरवर्ड कर दूंगा। ऐसा होता है बेटे, कई बार मेरे साथ भी होता है बेटे, मैं यही करता हूँ, मैं उसको एडजस्ट कर लेता हूँ बेटे। वी हैव 2 चॉइस, या तो हम वापस कर दें उसको या उसे एडजस्ट कर लें, क्योंकि अभी आप 11th क्लास में हो, आपने 12th भी पढ़ना है, तो हम उसे एडजस्ट कर लेंगे। ऑप्शन है हमारे पास। तो ये था बेटे कैरी फॉरवर्ड करना। तो गाइज़ यहाँ तक मेरा टॉपिक ख़त्म होता है।
इसके बेसिस पे आपको क्वेश्चन अभी मैं स्क्रीन पे दे दूंगा या आपको मैं भेज दूंगा, आपने क्वेश्चन ट्राई करने हैं। आज की क्लास हमारी ख़त्म होती है। थैंक यू वेरी मच।